मेष राशि वाले, बुध ने एक बार फिर से अपनी चाल बदली है। तो बुध ने एक बार फिर से चाल बदली है तो बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि बुध अब कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। समय तारीख बता दूं मैं तो आप देखें कि समय है 11 फरवरी 2025, 12:58 में ही 12:58 दोपहर को बुध देवता एकादश भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो। और 27 फरवरी 2025 11:46 रात तक ये कुंभ राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में ही रहेंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा, ये कहां तक आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि एकादश भाव तो एक ऐसा भाव है जहां कोई भी ग्रह आ जाए तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन अच्छे परिणाम को कैसे आप ले सकते हो इस प्रकृति से। दूसरा, एक रत्न है ऐसा जो आपके लिए जीवन को बदलने वाला साबित होगा, उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा। बहुत संक्षिप्त वीडियो है, इसलिए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुध कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव पर में दृष्टि है इसकी, तीसरे और छठे भाव का मालिक है, जिसके कारण से सबसे पहला जो अच्छा परिणाम आपको मेष राशि वाले मिलने जा रहा है वो ये है कि बुद्धिमत्ता और व्यवहारिकता, यानी कि इस समय में आप बहुत ही बुद्धिमान, तर्कशील और व्यवहारिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। किसी भी विषय वस्तु में आपको जल्दी कोई परास्त कर नहीं पाएगा। दूसरा, किसी भी परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता जो है ये बुध इस समय में आपको 27 फरवरी तक प्रदान करेगा, यानी कि 27 फरवरी तक बुध आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। दूसरे राशि को छोड़ दो, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, आर्थिक लाभ और स्थिरता, यानी कि बुध जो है लाभ भाव में बैठा हुआ है तो आपको आर्थिक तौर पर में मजबूत करने की कोशिश करेगा। आपको आर्थिक स्थिति जो आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है इस समय में आपके लिए ये बुध उसको स्थिर करने का प्रयास करेगा। बुध की ये कोशिश रहेगी कि आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, आपको आर्थिक दृष्टि से शुभ परिणाम मिले, ऐसी बुध की कोशिश रहेगी 27 फरवरी तक। व्यापार और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जब आप बिजनेस व्यापार करते हैं, कहीं पर में निवेश करते हैं तो उससे भी आपको बढ़िया लाभ जो है इस समय में मिल सकता है, ऐसी बुध की स्थिति है। तीसरा, कि अच्छे मित्र और प्रभावशाली नेटवर्क भी आपको इस समय में मिलेंगे और बनेंगे, यानी कि बुध संचार और संबंधों का कारक है, इसलिए मित्र मंडली इस समय में आपकी बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छी बन जाएगी। दोस्त आपको अच्छे मिलेंगे, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों के साथ उठने बैठने का बढ़िया अवसर मिलेगा, उनके साथ सही चीजों को डिस्कस करने का समय मिलेगा और उच्च पदस्थ लोगों के साथ भी आपके संपर्क जो है स्थापित होंगे, जिसके कारण से करियर में आपको पदोन्नति, प्रमोशन के योग भी खूब बनेंगे अभी से लेके 27 फरवरी तक मेष राशि वाले। चौथा जो पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है कि शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र में सफलता, यानी कि पंचम भाव पर में बुध की दृष्टि है, तो पंचम भाव तो शिक्षा का है, आप सब जानते हैं, बौद्धिक क्षेत्र का है, तो जिसके कारण से शिक्षा जगत में आपको विशेष सफलता का योग है। इस समय में फरवरी में अगर कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी अगर आप मेष राशि के हैं तो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको बौद्धिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आपका बुद्धि जो है, आपका ज्ञान जो है वो भी आपको एक अलग लेवल पे लेके चला जाएगा। जो भी लोग गणित, लेखन, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मीडिया मार्केटिंग आदि ऐसे क्षेत्र में हैं, उनको विशेष सफलता मिलने के योग हैं और उनकी विशेष योग्यता भी इस समय में देखने को मिलेगी। पांचवा है संतान सुख और उनके बुद्धिमान होने के योग, यानी कि पंचम भाव संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, पांचवा जो भाव है जो आपके संतान का प्रतिनिधित्व करता है, आपके संतान का मालिक पांचवा ही भाव होता है और बुध की दृष्टि है तो संतान इस समय में आपकी काफी बुद्धिमान, ज्ञानवान और आचरणवान बुद्ध बनाने का प्रयास करेगा।
इतना ही नहीं, संतान की शिक्षा और करियर के क्षेत्र में भी अच्छे सफलता के योग उनके लिए बन रहे हैं। यानी कि करियर का ग्राफ भी खूब बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो शिक्षा का ग्राफ खूब बढ़ेगा, करियर के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग मेष राशि वाले आपके संतान के लिए बन रहे हैं, अगर आपके पास संतान है तो। छठा जो है सो बिजनेस व्यापार में लाभ, क्योंकि एकादश भाव में बुध बैठा हुआ है और एकादश भाव में बुध के बैठने से बिजनेस व्यापार में अत्यधिक लाभ का योग बनता है। दुनिया में अभागा से अभागा व्यक्ति भी अगर है तो उसको अत्यधिक लाभ का योग बनेगा ही बनेगा। विशेष रूप से बता दूं मैं कि विशेष रूप से जिन व्यवसायों में बुद्धि, लेखन, गणना, विश्लेषण और संचार की आवश्यकता होती है, उसमें बुध जो है सो अपार लाभ देता है, बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्रदान करता है। तो मेष राशि वालों को उस क्षेत्र में सफलता मिलने के विशेष योग में देख पा रहा हूं। सातवां जो पॉइंट हमने लिखा है वो है कि बौद्धिक और सृजनात्मक क्षमता, यानी कि इस समय में रचनात्मकता जो है आपके अंदर बहुत तेजी से विकास करेगी। नवीन विचारों के साथ जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। आपके विचार जो है सो नए नए इस समय में देखने को मिलेंगे, नई नई चीजों का आप रचना करेंगे। लेखन, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में भी सहायता मिलने की आपको खूब संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इस समय में आप खूब आगे बढ़ेंगे, लेखन के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी और संगीत के क्षेत्र में भी। इन सब में आपके लिए बहुत अच्छा समय। आठवां जो है सो सट्टा बाजार, शेयर मार्केट और लॉटरी के क्षेत्र में भी सफलता का योग है। अब जानते हैं कि पंचम भाव सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी इन सब का होता है और बुध की दृष्टि आपको इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता कैसे मिले इसके लिए योग बना रहा है। तो आपको अच्छी सफलता इन सब चीजों में, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इन सब में मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हालांकि बुध की स्थिति, अन्य ग्रहों की दशा को देखना भी विशेष आवश्यक होता है कि कौन से ग्रह का आपके ऊपर में समय चल रहा है, जन्म कुंडली में कैसे योग है, इन सब को देखना भी बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो गोचर का फल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गुरुदेव हमें बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो उसको कुंडली दिखाने की जरूरत है। आप भी अगर अच्छे परिणाम जो आप सुन रहे हो आपको नहीं मिल रहा है तो आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जन्म कुंडली की फीस दे करके, शुल्क जमा करके जरूर जांच करवाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे जो हमने लिखा है वो लिखा है कि चतुराई और कुशल संवाद शैली इस समय में बुध आपको प्रदान करेगा। यानी कि बुध जो है संचार का कारक है, जिसके कारण से आपको बातचीत करने में, अपने बातों को सही तरीके से रखने में, बातचीत करके किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ कर लेने में आपको बुध विशेष मदद करेगा इस समय में। इतना ही नहीं, आप अपनी चतुराई और तर्कशीलता के माध्यम से दूसरों को भी बहुत आसानी से प्रभावित कर लेंगे। 10वां और सबसे अंतिम पॉइंट जो हमने लिखा है कि विदेश से लाभ के अवसर मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध की यह स्थिति विदेश से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि 12वां से ये 11वां है, यानी कि एकादश भाव हुआ ये। तो आपको जो है एकादश भाव जब ही मेष राशि वालों के लिए हुआ तो विदेश से भी धन लाभ का ये योग बनाता है। जैसे कि विदेशी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता के योग जो है सो आपके लिए ये बुध बना रहा है। मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा, एक उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है सो इन चीजों को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता, बस सुनते हैं और सुन के रह जाते हैं। आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन जो है अभी से लेकर 27 फरवरी तक, जब भी बुधवार का आए तो सुबह में और रात में दोनों टाइम ये काम करना है कि अपने दोनों हाथों को फैला करके, और रात में जब सो रहे हो तब पहले एक बार फैलाना है हाथ और फिर ऐसे सामने लाना है और देखना है सुबह सुबह जब आप बुधवार को उठो तब बिस्तर से नीचे उतरने से पहले कि हे बुध देवता, गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा बहुत सारे अच्छे परिणाम बताए गए हैं, लेकिन मुझे इसमें से ये परिणाम चाहिए। हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, मैं इसे मैनिफेस्ट करता हूं, मैं इसे चाहता हूं, मेरी आकांक्षा है कि ये मुझे प्राप्त हो, आप मुझे प्रदान करें। 4-5 पॉइंट आप टिक आउट कर लें, आप चुन लें और वो आप बोलेंगे।
फिर जो है रात में सोते वक्त आपको यही काम करना है और बोलना है, और प्रभु की कृपा रही तो 27 फरवरी बहुत दूर नहीं है, मात्र 10-15 दिन की बात है ये। इसमें से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। जिस व्यक्ति को फिर भी ना मिले तो वो अपनी कुंडली की जांच जरूर करवाए, तभी उसके भाग्य का मार्ग खुलेगा कि आखिर क्या बाधा है जिससे नहीं मिल रही है। मैंने आपको रत्न के बारे में बताया था कि कुछ रत्न ऐसे बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो आपके जो जीवन रत्न है देवी और सज्जनों, वो है मूंगा। ये देखो मेरे हाथ में ये मूंगा है, ये और भी है, मूंगा है मेरे हाथ में। ये मूंगा सिद्ध किया हुआ है। इसको जब आप अंगूठी में बना करके धारण करोगे, अथवा आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि अंगूठी बना करके फिर से इसकी तांत्रिक वैदिक पूजा करके आपको भेज सकता हूं। आपके जीवन रत्न है ये, आपका लग्न का मालिक है, राशि का मालिक है। इसके धारण करने से ही मालिक मजबूत हो जाएगा, और जब घर का मालिक मजबूत हो जाता है तो सारी समस्या अपने आप भाग जाती है। यानी कि चाहे पैसों की हो, व्यापार की हो, धन दौलत की हो, पारिवारिक समस्या हो, सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि राजा मजबूत हो तो सब ठीक रहता है। तो इसे जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको इसे अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने में आपकी मदद कर सकता हूं मैं। तो इसको आप मंगवाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। जन्म कुंडली दिखाना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले। मिलना है तो मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप आकर के मुझसे मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखें जय श्री राम।